हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आज हम एंड्रोपॉज के एक स्टेज के बारे में बात करेंगे जो कि मेल्स में होता है, और जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज होता है ऐसे मेल्स में एंड्रोपॉज स्टेज होता है। पर बहुत ही सिंपल चेंजेस लाइफस्टाइल में लाकर या डाइट में लाकर हम इस स्टेज को ठीक कर सकते हैं या बहुत पीछे लेके जा सकते हैं। पर जब एंड्रोपॉज स्टेज होता है तब मेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चेंजेस आने लगते हैं, उनके बॉडी में डिफरेंसेस आने लगते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, वेट बहुत पुट ऑन होने लगता है, हॉट फ्लैशेस फील होते हैं, मसल मास बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेल्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। क्योंकि आपकी एक एनर्जी लेवल डाउन होती है तो ये सब चीज़ें एक साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे होना ही है। तो वो चीज़ एक मेल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, सेम लाइक फीमेल्स में। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेट फीमेल्स और मेल्स दोनों में होता है, पर फीमेल्स में जो है वो कम होता है और एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जिसके कारण फीमेल्स में भी मसल मास डिक्रीज होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू ग्रोथ जो है उस पर इफेक्ट आता है। सेम लाइक एंड्रोपॉज स्टेज में मेल्स का जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है तो ये सारे साइड इफेक्ट्स मेल्स में दिखाई देने लगते हैं। हम अगर हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हमारे डाइट को हम बैलेंस करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, अपने वेट को मेंटेन रखते हैं थ्रू एक्सरसाइज एंड योगा या वॉकिंग या जॉगिंग के थ्रू, और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, स्ट्रेस से एंग्जाइटी से अपने आप को दूर रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेडिसिन्स कम से कम लेना है इस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं शुरू से एक एज से, यानी आफ्टर 30 आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर ड्रग्स, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन आपका ज़्यादा है तो आपको एंड्रोपॉज स्टेज बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। जो बच्चे आजकल अराउंड 20-25 से जो ड्रिंक्स लेना शुरू करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये इरिटेशन लेवल, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन बहुत जल्दी दिखाई देता है। अराउंड 30-35 तक ही लड़कों में एक स्टेज दिखाई देने लगी है जो कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम रखते हैं, प्रॉपर विटामिन डी लेते हैं, सन बाथ लेते हैं, सेसमे सीड्स, रागी, एग्स, मिल्क, सैल्मन फिश, ब्रोकली, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं और प्रॉपर डाइट खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एंड्रोपॉज स्टेज को बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जा सकते हैं। डाइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक मिरेकल का काम करता है वो है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स अगर आप डेली 2 स्पून लेते हैं, और पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स को अगर आप मिलाकर एक बॉटल में बनाकर रख लेते हैं और डेली सुबह शाम 1-1 स्पून उसका लें, या सुबह उसके 2 स्पून लें, या अपने खाने में उसको ऐड करें, इट्स अ वेरी टेस्टी सीड्स। तो आप रूखा भी खा सकते हैं, तो ये आपके बॉडी में एक मिरेकल का काम करेगा। और अब सर्दियां आ रही हैं तो सीड्स और नट्स खाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। कि सब लोग कहते हैं कि नट्स और सीड्स खाने से गर्म होती है शरीर, तो सर्दियों में खाना सबसे बेस्ट है। तो आप अपने आप को इस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे वॉलनट्स है, कैशू है, मतलब काजू है, बादाम है, ये अपने डाइट में ऐड करिए। आप इन सबको रोस्ट करके सीड्स, नट्स और ड्राई फ्रूट्स को एक डब्बे में बनाकर रख सकते हैं, उसे पीसकर, और उसकी 2 स्पून डेली लेंगे तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाने के बजाय आपने उसका एक पाउडर बना के रख लिया, जिसे हम कोलाजन पाउडर या बायोटिन पाउडर भी कह सकते हैं। अपनी डाइट में आप गार्लिक, जिंजर या ऑनियन को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में।
विटामिन के है, विटामिन ई है, जिंक है, चिक पीस है यानी बीन्स है, चना है। चना जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम होता है। अगर उसमें आप चने को, एक मुट्ठी चने को थोड़े गुड़ के साथ खा लें तो एक जादू का काम करेगा आपके शरीर में। लेग्यूम्स है, राजमा है, छोले हैं, चौलाई है, ये अपने डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करिए। और साथ में जो है प्रोबायोटिक फूड्स यानी कर्ड, लस्सी, ये सब अपने लीजिए। फ्रूट्स में पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, एवोकाडोज है, ये फ्रूट्स में आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ये एक सीज़न है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करिए। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि लिस्ट में मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सब खाने हमारे शरीर में, कोई भी खाना तभी लग सकता है जब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें या फिर कुछ योगा करें, वॉकिंग करें। हमारी बॉडी कंज्यूम तभी करती है बोन्स में, अपने प्रॉपर खून तभी बनाती है जब हम उसको कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। हम खाकर अगर पड़े हुए हैं तो हमारे शरीर उसको फ्लश आउट कर देता है, उसे कंज्यूम नहीं करता है, भले ही आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लीजिए। तो डाइट के साथ कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और अपनी हैबिट्स में से आपको स्मोकिंग, ड्रिंक्स या फिर ड्रग्स को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके एंड्रोपॉज स्टेज को डेफिनेटली बहुत जल्दी लेकर आएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। और कोई भी चीज़, अगर आप में इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में एक इफेक्ट आएगा। और मे बी यही एक रीज़न है जब फीमेल्स में मेनोपॉज आता है या मेल्स में एंड्रोपॉज स्टेज आती है तो एक क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं एज अ कपल। और शायद ये एक रीज़न है जिससे कि आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि हम उसे एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, हम एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, आप अपने डाइट को चेंज करते हैं, बाहर का खाना कम से कम और अच्छा खाना खाते हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेल्स के लिए, एक वाइग्रा आप मान लीजिए काम करेगा, जो कि है पोमीग्रेनेट जूस। और अगर आप इसमें थोड़ा सा चुकंदर मिला लें तो आप कहते हैं सोने पे सुहागा। तो अगर आपने अनार का जूस या फिर पोमीग्रेनेट मिला के ये जूस पी लिया तो वो आपके लिए एक वाइग्रा का काम करने वाला है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे एनर्जी फील करेंगे। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए और अपनी बीमारियों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड टेक केयर।